दिस इज पेज नंबर 1 आज की क्लास का, और कल से आगे अपन पढ़ते हैं। अब इसमें कल हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा था, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन और फिर स्पीड यहाँ पे कैसे आप देखोगे तो ध्यान देना। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ये कल पढ़ चुके थे अपन ने। पोजीशन वेक्टर r and position vector r will be given by xi cap plus yj cap plus zk cap। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। अब पोजीशन वेक्टर के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लो ये पार्टिकल यहां से मूव होकर ये वाले पॉइंट तक आता है, तो ये rp वेक्टर दैट इज p पोजीशन के लिए, rq वेक्टर दैट इज फॉर q पोजीशन के लिए। सो इसको आप xp yp एंड zp से लिख सकते हो। एंड पोजीशन वेक्टर rq विल बी गिवन बाय, इसके कोऑर्डिनेट सपोज एक्स क्यू वाई क्यू एंड जेड क्यू हैं। सो दिस इज एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप। एंड देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक दिख रहा है आपको? पी से क्यू तक दिख रहा है। So PQ is displacement vector. This is vector delta R, मतलब final position vector minus initial. तो which is final here? RQ minus RP आप ऐसा लिख सकते हो, या XQ minus XP, I cap plus YQ minus YP, J cap plus ZQ minus ZP के कैप। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कल हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया था, है ना, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। आप वैल्यू पुट करके इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे। और कल हमने न्यूमेरिक डेटा लेकर भी इसको कैलकुलेट किया था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर delta r can be written as delta x I cap plus delta y j cap plus delta z k cap। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसको आप dr लिखोगे, तो dr कैसे लिखोगे? यहाँ पे dr कैन आल्सो बी रिटन एज dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। तो डेल्टा आर अगर आपको लिखना तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप है। और डी आर अगर आप लिखोगे तो दिस इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के फॉर्म में। और अब हम वेलोसिटी को लिखेंगे यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का? हाँ सर।
ले लिए? हो गया स्क्रीनशॉट लेके? यस सर। ठीक है, पेज नंबर 2 अब। हाँ, अब इसमें देखेंगे अपन वेलोसिटी। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कैसे आएगी? अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपका, अब वेलोसिटी आपको कैसे लिखना है यहाँ पर भी? तो वेलोसिटी v वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं मैं, और इसमें भी दो पार्ट आएंगे। एक रहेगा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको आप सिंपल v से डिनोट कर रहे हो, दैट इज dr अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr अपॉन dt, और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से। मतलब जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी में जो कंपोनेंट है, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। सेम यहाँ पर भी कंपोनेंट है आपके। जैसे वेक्टर भी अगर आप लिख रहे हो, तो ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप है। मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कंपोनेंट फॉर्म है, ये जो वेलोसिटी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है स्पीड। तो अगर आपको स्पीड निकालना है, तो इन कोफिशिएंट का या फिर इस वेक्टर का क्या निकाल देना आप? मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो वो क्या बन जाएगा? आपका स्पीड बन जाएगा। एंड एक बात ध्यान रखना, स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए आई कैप जे कैप और इनसे ये फ्री रहेगा। हाँ, आप ये हो सकता है कि भाई एक्स डायरेक्शन की स्पीड क्या है, तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड मतलब सिर्फ क्या आएगा? एक्स कोफिशिएंट रहेगा, वो सॉरी आई का कोफिशिएंट रहेगा। वाई डायरेक्शन की स्पीड का मतलब जे का कोफिशिएंट, एंड जेड डायरेक्शन की स्पीड का मतलब के का कोफिशिएंट। लेकिन अगर आपको ओवरऑल स्पीड देखना है, तो फिर ये इस तरह से आएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के इक्वल होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे? उसको डिफरेंशिएट करके निकाला जाता। मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी आपको। पेज नंबर 2। अब वेलोसिटी के बाद आते हैं अपन इसमें एसिलरेशन। एसिलरेशन वेक्टर, ये भी, इसमें भी एक एवरेज एसिलरेशन है, एंड दैट इज गिवन बाय डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t आप लिखोगे। और एक है इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन, दैट इज सिंपली गिवन बाय a वेक्टर, एंड दैट इज dv अपॉन dt, या d upon dt of dr upon dt. This can be written as d square r vector divided by dt square। तो एक्सीलरेशन वेक्टर आप इस तरह से निकालोगे। तो जो जहां से शुरुआत हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए किए थे, वैसी शुरुआत यहाँ पर भी है। मोशन इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के लिए यहाँ पर भी वही सारे टर्म आ रहे हैं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में ये तीन कंपोनेंट ए एक्स, फिर ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। और एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइनाइट चेंज कितना है। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन लेके इनको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये समझ गए या कोई डाउट है? अभी ये समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? डेफिनेशन समझ गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के? अरे डेफिनेशन समझ गए या नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा आप लोग जल्दी से।
हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का? यस सर। सर यहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस रहा तो सिर्फ v और तो सिर्फ dv अपॉन dt करना है, डिफरेंशिएट करना। अभी बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएगा ना। अभी रुक जाओ, ये तो डेफिनेशंस है ये बस, है ना। अभी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन तो और क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, हो गया। अभी जल्दी से लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आएगा। देन पेज नंबर 3 देखो, पेज नंबर 3 पे अब एक क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं यहाँ पर। इफ जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज गिवन बाय एक्स, सॉरी, इट इज गिवन बाय टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप माइनस t क्यूब k कैप के फॉर्म पे। मतलब जो x कोफिशिएंट है वो t स्क्वायर के फॉर्म पे चेंज हो रहा है, y कोफिशिएंट 2t के फॉर्म पे चेंज हो रहा है और z कोफिशिएंट t क्यूब के फॉर्म पे चेंज हो रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। आप इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर देखोगे तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है, 2t है, और z की वैल्यू क्या है, माइनस टी क्यूब है। समझ गए? ये पोजीशन वेक्टर है। इफ r वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, मतलब आप इसको फंक्शन, ये t का फंक्शन है, समझ गए? ये पोजीशन वेक्टर बन गया आपका। अब अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम पोजीशन निकाल लें तो सबसे फर्स्ट, नाउ इनिशियल पोजीशन, सपोज t इक्वल्स टू, मैं कितने पे निकाल लूं, 1 सेकंड पे अगर एक इनिशियल पोजीशन निकाल लूं तो ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस 2 इंटू 1 जे कैप माइनस 1 क्यूब के कैप। सो दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड माइनस के कैप। और फिर एक पोजीशन निकाल लूं मैं t इक्वल्स टू सपोज 3 सेकंड पे या 2 सेकंड पे अपन निकाल लें तो ये कितना आएगा, दिस इज 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड माइनस 8 के कैप, है ना। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो ये इनिशियल t इक्वल्स टू 1 पे है, तो एक्चुअल में इनिशियल मैंने 1 इसलिए लिखा, या फिर आप अभी इसको इनिशियल और फाइनल मत बोलो। तो 1 सेकंड पे पोजीशन ये है, 2 सेकंड पे ये पोजीशन है, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं यहाँ पे 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, तो फिर फाइनल पोजीशन इज t इक्वल्स टू 2 पे एंड इनिशियल पोजीशन कहां से कहां पर की रहेगी, t इक्वल्स टू 1 सेकंड की रहेगी। और आप अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये समझ गए कैसे आ गए हैं, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 3 आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 8 माइनस 7 k cap. So therefore what is the average velocity from t equals to 1 second to t equals to 2 second? तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट इज गिवन बाय डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा आर कितना आ गया, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आपका, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, दिस इज 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड बचेगा, दिस इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो नाउ
Average velocity along x direction is 3 meter per second. Average velocity along y direction is 2 meter per second. And average velocity along z direction is -7 मीटर पर सेकंड। तो आप अलग अलग भी देख सकते हो और ये इस तरह से वेक्टर फॉर्म पे भी देख सकते हो। समझ गए? तो ये एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल गई कहां से कहां पर के लिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में किए थे, बस यहाँ पे आपको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में सोचना है। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए सर। ओके। हाँ सर। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज पेज नंबर 3। अभी अपन ने एवरेज वेलोसिटी देखा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, अभी हमने एवरेज देखा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन देखेंगे। जल्दी से ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज। Now this is page number 4 और ये क्या था? This is position vector at any time t। तो आप अगर ऐसा लिख भी दोगे तो इसका मतलब ये कि एनी टाइम t पे ये पोजीशन वेक्टर है, इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब टाइम का फंक्शन है। अब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे। नाउ सेकंड कैलकुलेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सिंबल या तो VINST लिखो या सिंपल v लिखो, एक ही बात है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr अपॉन dt लिखोगे यहाँ पे, dr वेक्टर अपॉन dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। दैट इज t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप माइनस t क्यूब k कैप। और जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये 2t i कैप, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, प्लस दिस इज 2j कैप एंड माइनस 3t स्क्वायर k कैप। तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। दिस इज इन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ध्यान देना ये यूनिट दी रहेगी, अगर ये यूनिट मीटर में और ये t सेकंड में तो ये मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक है ना? तो यूनिट दी रहेगी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको लेना है। ठीक है, समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट डिफरेंशिएशन पे? कोई डाउट है? तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, ये भी किसका फंक्शन, यहाँ पे टाइम का फंक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? तो अगर मान लो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो ये कितना आएगा, 2 into 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 into 1 स्क्वायर k कैप मीटर पर सेकंड। सो दिस इज 2 i कैप प्लस 2 j कैप and minus 3k cap is the velocity at 1 second। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल लोगे कि भाई 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड जाएगा, दिस इज स्पीड एट t equals to 1 सेकंड। मतलब जिसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलोगे, एंड इट इज गिवन बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर 4 plus 4 plus 9 root 17 meter per second is the instantaneous speed at 1 second। तो ये instantaneous speed है कब, 1 second पे। ठीक है, समझ गए? This is the instantaneous speed at 1 second। ये instantaneous speed बन गई आपकी 1 second पे। क्लियर हो गया अभी नहीं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन गई है 1 सेकंड पे। क्लियर हो गया बेटा? हेलो सर। यस सर। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई अभी 1 सेकंड पे। ऐसे ही अगर आपको 2 सेकंड पे चाहिए, अच्छा इसमें स्पीड का जो x कंपोनेंट है, व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ स्पीड? x कंपोनेंट ऑफ स्पीड इज 2t, y कंपोनेंट ऑफ स्पीड इज ओनली 2 एंड z कंपोनेंट ऑफ स्पीड वेलोसिटी, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज माइनस 3t स्क्वायर। तो ये आप अलग अलग भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो।
लेकिन अल्टीमेटली आप सीधे सीधे इस तरह से करो तो पूरा टर्म इकट्ठे ही कैलकुलेट हो जाता है। आप डायरेक्ट कोफिशिएंट को देख के बता सकते हो कि x कंपोनेंट क्या है, y क्या है और z क्या है। अब अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन थी वेलोसिटी की 2 into 2 i कैप प्लस 2 j कैप एंड माइनस 3 into 2 स्क्वायर k कैप, दिस इज 4 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 12 k कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई कब, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। समझ गए या नहीं, कोई डाउट इस पे? ये वेलोसिटी निकाल दी आपने t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है भाई? क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, समझ गए सर सर वेलोसिटी 2 सेकंड पे मॉड नहीं लगाएंगे? नहीं, स्पीड निकालना तो मॉड लगाना है आपको। स्पीड अगर नहीं चाहिए तो फिर क्या जरूरत है? मान लो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड एट 2 सेकंड, तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है इसका आप मॉड निकाल देते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो फिर आप क्या करते, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, इसका मॉड लगाते या इसका मैग्नीट्यूड लेते आप, तो ये बन जाता 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड देन प्लस ऑफ माइनस 12 का स्क्वायर, दिस इज रूट 16 प्लस 4 प्लस 144। आप तो सॉल्व कर लो कितना आता है, ठीक है। तो ये स्पीड आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। आप इंस्टेंटेनियस स्पीड इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। समझ गए, समझ गए या नहीं? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, हाँ ले लो। अभी कौन सा नंबर का पेज है ये? पेज नंबर 4 है। हाँ दिख रहा है, एक मिनट। हाँ ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, नीचे कर दो पेज नंबर, अभी दिख रहा है? अभी ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। हो गया, ले लिए क्या? यस सर। यस सर। अब एसिलरेशन का कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें एसिलरेशन का कैलकुलेशन कैसे आता है, ठीक है। एसिलरेशन का कैलकुलेशन पेज नंबर 5। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन। अब आपको अगर एवरेज एसिलरेशन चाहिए यहाँ पे, तो वेलोसिटी से ही एवरेज एसिलरेशन निकल के आएगा। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ गई। अब आपको तीसरे जो कैलकुलेशन करने हैं, नाउ एसिलरेशन वेक्टर। अब मान लो आपको एवरेज एसिलरेशन चाहिए, कहां से? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए आपको एवरेज एसिलरेशन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल करना है। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कब की आएगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की, और इनिशियल वेलोसिटी कब की आएगी आपकी, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 आप कर दोगे। तो नाउ द एवरेज एसिलरेशन विल बी गिवन बाय, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 2 सेकेंड पे, ये कितना है 4i कैप, फिर प्लस 2j कैप एंड माइनस 4 12 k कैप माइनस, फिर जब आप 1 सेकेंड पुट करोगे तो ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप एंड देन माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय 1। तो ये एसिलरेशन कितना बचेगा, इसका एवरेज एसिलरेशन 2i कैप प्लस 0j कैप एंड माइनस माइनस प्लस माइनस 9k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एसिलरेशन। ये एवरेज एसिलरेशन आया। समझ गए एवरेज एसिलरेशन कैसे कैलकुलेट किए? देख लो अभी एवरेज एसिलरेशन कैसे कैलकुलेट किए, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, एवरेज एसिलरेशन हमने कैसे कैलकुलेट किए देख लो अभी यहाँ पे। अब एवरेज एसिलरेशन के बाद आपको इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन कैसे निकालोगे?
नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा आपका d अपॉन dt। अब वेलोसिटी की इक्वेशन ये वाली आपको पुट करना, दैट इज 2t i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 3t स्क्वायर k कैप। तो वेलोसिटी इक्वेशन पुट करोगे तो ये कितना बचेगा, 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 6t k कैप। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ गया। अब ये डेटा देखकर आप बताओ, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है और z डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो तीनों चीज आ गई, x डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, y डायरेक्शन में 0 है और z डायरेक्शन पे क्या, टाइम का फंक्शन है। तो इस ये पूरे एक्सीलरेशन को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? दिस एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? थोड़ा सोच के बताओ किस टाइप का एक्सीलरेशन, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अरे भाई कोई भी एक वैल्यू अगर वेरिएबल है तो ये ओवरऑल वेरिएबल है। कोई भी एक वैल्यू अगर यहाँ पे वेरिएबल दिख रही है तो ये ओवरऑल वेरिएबल है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, so it is constant and that is 2 meter per second square. What is the acceleration along y axis? It is 0. And what is the acceleration along z axis? It is minus 60. तो z डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो एक्सीलरेशन आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट 6, जो ए जेड है ये किसके बराबर, यहाँ पे माइनस 60 के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये भी कांस्टेंट आता तो आप बोल देते कि भाई हाँ ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। अब सम टाइम ये पूछ लेता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ठीक है आप निकाल लो, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस का कैलकुलेशन अलग होता है, वाई का कैलकुलेशन अलग होता है, जेड डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले अपन ने, पोजीशन कैसे निकाले, वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे किए, एवरेज वेलोसिटी का कैसे किए, इंस्टेंटेनियस का कैसे किए, एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन कैसे किए, उसमें एवरेज वाला पार्ट भी आ गया और इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट भी आ गया। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, इसमें किसी को कोई डाउट है, ये जो डिस्कशन अपन ने किया तो बताओ। आपका यहाँ पे एक्स कंपोनेंट की अगर हम बात करें एक्सीलरेशन का, what is the x component of acceleration? It is 2 meter per second square. Y component is 0 meter per second square and z component is minus 60 meter per second square. ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? सर बोलो जल्दी से, अभी क्या बोल रहे हैं? सर वो जो अभी आपने जो बताया ना ये मतलब वो ये 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 60 k कैप, वो सर नॉन यूनिफॉर्म है? हाँ हाँ, ये ओवरऑल देख, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 6t k कैप, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि z कंपोनेंट तो बदल रहा है ना, अगर एक भी टर्म बदलेगा तो वेक्टर बदल जाएगा, तो ओवरऑल वेक्टर पूरा कांस्टेंट नहीं है। अगर मान लो वो 6t k कैप की जगह पे सिर्फ 6t आ जाता तो फिर क्या बोलते कि हाँ ये पूरा एक्सीलरेशन कैसा है आपका, कांस्टेंट है। समझ गए? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? सर फिर उसकी स्पीड भी निकाल सर वो जो एक्सीलरेशन से स्पीड नहीं निकलती, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से निकलती है, ध्यान रखना। एक्सीलरेशन से स्पीड नहीं निकलती है, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से निकलती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, ओके सर। ओके, एक्सीलरेशन से थोड़ी निकलेगा बेटा स्पीड। हाँ, अभी किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो। सर वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन आया उसमें अगर पूछा स्पीड अलोंग पॉजिटिव और नेगेटिव z एक्सिस, तो दोनों में 3t स्क्वायर ही लिखेंगे ना? स्पीड अलोंग
पॉजिटिव एंड नेगेटिव z एक्सिस। हाँ, अगर बोला कि व्हाट इज द स्पीड अलोंग z एक्सिस तो इट इज 3t स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ना? अरे स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं बताते हो, स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं ना, तो आप सिर्फ 3t स्क्वायर बोलोगे। एंड वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन तो इट इज -3t स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी में हाँ। जब आप बोल रहे हो तो फिर वहां पे आपका प्लस माइनस का रोल है, लेकिन स्पीड में कोई प्लस माइनस का रोल नहीं होता। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो what is the speed along z direction, that is 3t square, and what is the velocity along z direction, it is -3t square। समझ गया ऋषभ? हाँ सर। ऋषभ समझा या नहीं? हाँ सर समझ गया। ओके, और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, जल्दी पूछो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसको जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। फिर तो अभी देखो अपन ने इतना जो पढ़े हैं ना, इसमें जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अर्जुन पाली समझ गए? अर्जुन पाली हाँ सर। स्कूल की क्लास नहीं कर रहा है क्या? रहती है सर 8। ठीक है, देखो अभी हाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। पेज नंबर 6 मिटा दूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। दिस इज पेज नंबर 6। अब मैं इसमें एवरेज के कैलकुलेशन, चलो ये क्वेश्चन ना होमवर्क में करना तुम लोग। आर ऑफ टी बस क्या है इसमें ना, लेबर वर्क है, इसमें ज्यादा समझने का नहीं है। लेबर वर्क मतलब समझ गए ना, कैलकुलेशन करना, समझने का नहीं है, लेबर वर्क है, इसलिए चलो होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, दैट इज 2t स्क्वायर या 2t क्यूब आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी की पावर 4 के कैप। ये इस तरह से है। दिस इज द एनी पोजीशन वेक्टर। नाउ आपको फाइंड करना, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पोजीशन निकालनी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और फिर पोजीशन निकालनी है t इक्वल्स टू आपको 3 सेकेंड पे। फिर दूसरा आपको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन हो गया। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 1 से 3 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी। फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कितनी है और 3 सेकेंड पे कितनी है। ठीक है, फिर तीसरा आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का, और इसमें आपको स्पीड एट, ये भी लिख दे रहा हूँ, स्पीड एट 1 सेकेंड कितना है एंड 3 सेकेंड पे स्पीड कितनी है। एवरेज एक्सीलरेशन 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना है, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। मैंने अभी जो बताया था वही पूरा रिपीट करना है, उससे आपको क्या होगा, ये कैसे डील करना है इस तरह के क्वेश्चन को, वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूँ। समझ गए? अरे कर लोगे? सर हाँ सर। हाँ बोलो। वो स्पीड एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पे है ना? हाँ मतलब 1 सेकेंड पे कितनी स्पीड है और 3 सेकेंड में कितनी है। मुझे लगा वो 8 है इसलिए। नहीं नहीं 8 नहीं है रे, वो एंड लिखा हूं मैंने, रुक जा। स्पीड एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड वाला एंड अलग था। सर और वो सेकंड वाला भी t इक्वल्स टू 3 to 3 लग रहा। अभी ठीक है? हाँ सर। एवरेज वेलोसिटी बराबर है सब? देख लो सर, एवरेज वेलोसिटी वाला t एवरेज वेलोसिटी वाला to ये 1 1 से 3 है ना बेटा, ये 1 से 3 सेकंड। अभी देख रहा बराबर?
हाँ सर। हाँ तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, करना इसको पूरा, मतलब लगेगा इसमें 10-15 मिनट लगेंगे तुम्हारे सॉल्व करने पे, 10 मिनट। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये फटाफट होते, 10-15 मिनट भी लगते, 2 मिनट का काम रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग यूज टू हो जाओगे, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन, अब इसमें भी, हाँ इसमें भी आएंगी काइनेमेटिक्स इक्वेशन आएंगी, इसमें भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है फिर से, तो कल अपन काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल के लिए। ओके सर। ओके बेटा, बाय। बाय बाय।